हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत है आप सभी का जादूगर मैथ में। आज आपको बताएंगे समास का ट्रिक, यानी कि ज़िंदगी भर आप नहीं भूलेंगे। जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपको जो है समास का ट्रिक याद रहेगा और समास भी आपको याद रहेगा। और आप जो है आंसर कैसे पकड़ेंगे एग्जाम में। कोई भी एग्जाम में अधिगत समास आपको पूछेगा तो आप खट से पकड़ लेंगे ये कौन सा समास का है ना। वहाँ पे शब्द दिया हुआ रहता है और वहाँ पे कहता है पहचानने के लिए कि कैसे आपको वहाँ पे पहचानना है कि ये कौन सा समास का है ना। ये चीज़ बहुत यानी कि मायने रखता है। तो आज आप जो है भूल ही जाएंगे कि समास क्या है ना। समास आपके दिमाग में छप जाएगा आज से, है ना। वीडियो को आपको एंड तक देखना है, ये धांसू ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। और आज से जो है समास आपके यानी पैकेट में रहेगा, यानी मस्तिष्क में छप जाएगा आपको बताते समय। और ये बात जो है सभी को सुनना पड़ेगा ध्यान से और देखना पड़ेगा ध्यान से, और सभी को शेयर कर दीजिएगा समझने के बाद। यहाँ पे समास का भेद आज जो है टोटल का टोटल आपके दिमाग में छपने वाला है। देखिए यहाँ पे समास का धांसू ट्रिक, द्वंद्वी अब तक, है ना। द्वंद्वी अब तक आपको याद रखना है, समास कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ पे देखिए द्व से क्या हो गया, द्वंद्व समास। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा स्टेप करके बताए हैं। इसके बाद द्वि से द्विगु समास, अ से अव्ययी भाव समास, ब से बहुव्रीहि समास, आप समझ रहे होंगे, है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए तो से तत्पुरुष समास, यहाँ से आया डायरेक्ट यहाँ पे तत्पुरुष समास। इसके बाद है क से कर्मधारय समास। द्वंद्वी अब तक इसको नहीं भूलना है। समास का नाम आपको याद रखना है द्वंद्वी अब तक। अब आपको लेके चलते हैं। देखिए समास के कितने भेद होते हैं। यहाँ पे समास के टोटल 6 भेद होते हैं। यहाँ पे समास का सबसे पहले जो है परिभाषा जान लेते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं, है ना। दो या दो के मेल से जो सार्थक शब्द बनते हैं या नए शब्द बनता है दो के मेल से, तो उसको क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास के भेद कितने हैं, 6 भेद। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। तो समास का याद करने का हम ट्रिक बता दिए द्वंद्वी अब तक। अब चलिए, यानी कि पहला अवयवी भाव समास किसे कहते हैं। अवयवी भाव समास को जान लीजिए और आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि इसका आंसर यानी कि कौन सा समास का है ना। अवयवी भाव समास, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो, यानी उपसर्ग आप तो पढ़ लिए, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे यथा, आ, भर, अनु, निर, प्रति, ये सब अधिगर आए तो समझ जाना है आपको कि अवयवी भाव समास का ही है ना। अगर इस टाइप से अगर आ जाए, जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण यहाँ पे दिया गया है यथा संभव। देखिए अथा आया, अथा है यहाँ पे और यहाँ पे भी अथा है। यथा संभव, यथा जोर संभव, जैसा संभव हो, है ना। तो यहाँ पे क्या दिया है, यथा। तो यथा यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं, तो आपको समझ जाना है कि यही होगा अवयवी भाव समास ही होगा, है ना। दूसरा अनुरूप, अनुचोर रूप, अनुरूप, रूप के योग्य, आपको विग्रह भी कर लेना है ना। रूप के योग्य अनुरूप। तो अनु जो देखिए यहाँ पे पकड़ा रहा है, अनु देखिए यहाँ पे है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अनु यहाँ पे है और यहाँ पे अनु है ना। इसके बाद आजन्म, देखिए आप पकड़ा रहा है ना, यहाँ पे देखिए आ है तो आ मिल रहा है। आजन्म, जन्म से लेकर, आजन्म जन्म से लेकर, आप बहुत अच्छा से समझ रहे होंगे, है ना। यहाँ पे देखिए प्रतिदिन, तो प्रति यहाँ पे देखिए प्रति आया, प्रति यहाँ पे दिया गया है प्रति। तो प्रतिदिन, प्रति जोर दिन, तो प्रत्येक दिन, प्रतिदिन तो प्रत्येक दिन, है ना। इसके बाद है भर पेट समास, यानी कि भर पेट जो है कौन सा समास आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, भर पेट कौन सा समास है। तो यहाँ पे देखिए भर है, भर जोर पेट, भर पेट, धन भर पेट, ये क्या है, अवयवी भाव समास। अब अवयवी भाव समास को आप कभी नहीं भूल पाएंगे, ये मेरा गारंटी है अगर इस ट्रिक को फॉलो करेंगे।
तो यहाँ पे दिया गया है जैसे हम इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद तत्पुरुष समास की ओर हम चलते हैं। देखिए तत्पुरुष समास में देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। तत्पुरुष समास, समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जब कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा उसे तत्पुरुष समास कहेंगे, है ना। जैसे कि का, के, को, के लिए, में पर, है ना, यहाँ पे दिया गया है से आदि, ये सब आदि अगर आ जाए तो आपको समझ जाना है कि यह है तत्पुरुष समास। उदाहरण में जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यानी इसका विग्रह भी करना है, यश को प्राप्त, है ना, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। देखिए को का लोप हो रहा है, यहाँ पे देखिए को है, तो आपको समझ जाना है, इस तरह से आपको विग्रह कर लेना है एग्जाम में, तत्पुरुष समास का पता लग जाएगा। मन चाहा, तो मन चाहा, मन से चाहा, से देखिए आया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे से है ना, से, तो मन से चाहा। इसके बाद है यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला किसके लिए होता है, यज्ञ के लिए। देखिए के पकड़ाया, यहाँ पे देखिए के लिए आया है ना, तो इस चीज़ को आपको फॉलो करना है, आप कभी नहीं भूल पाएंगे। राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ पे देखिए का पकड़ाया, तो ये समझ गए होंगे आप अच्छा से, है ना। अब चलिए हम चलते हैं यहाँ पे तीसरा में। देखिए तीसरा में क्या कहा गया है, कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास का आपको यहाँ पे जानना है। जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता जब बताएगा, है ना, उसे हम कर्मधारय समास कहेंगे। यहाँ पे देखिए नोट में दिया गया दूसरे पद की तुलना या है जो, जब है जो आ जाए के समान विग्रह के समय, के समान विग्रह के समय, यहाँ पे आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप समझ रहे होंगे तो। यहाँ पे देखिए चरण कमल, चरण कमल, कमल के समान चरण, देखिए समान पकड़ाया, यहाँ पे देखिए कहा गया है समान विग्रह, समान पकड़ा रहा है ना, समय पकड़ा रहा है, तो कमल के समान, है ना, चरण किसका है। यहाँ पे देखिए दूसरा में कमल नयन, कमल के समान नयन, समान पकड़ा है ना, तो समान पकड़ा रहा है जो के समान, के समान आ रहा है ना, तो के समान जब आ रहा है तो समझ जाना है आपको ये कर्मधारय समास है, आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, विग्रह तो कर सकते हैं आप, विग्रह करने आप सीख गए होंगे। लाल मणि, लाल है जो मणि, है जो, देखिए है जो पकड़ाया, है जो मणि। इसके बाद महापुरुष, महान है जो पुरुष, है ना, महापुरुष का विग्रह अगर बोल दे करने के लिए तो ये जो है इसी तरह से आपको करना, महान है जो पुरुष। अधमरा, आधा है जो मरा, तो आधा है जो देखिए पकड़ा रहा है ना, है जो, है ना, तो आप समझ गए होंगे कर्मधारय समास भी अच्छा ढंग से। इसके बाद द्वंद्व समास, है ना, देखिए द्वंद्व समास, यदि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह, योजक चिन्ह यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको योजक चिन्ह कहता है, तो चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर और या एवं आए तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे नदी नाला, तो नदी नाले, तो नदी और नाले, देखिए योजक चिन्ह है ना, दिन रात में भी योजक चिन्ह लगता है, तो ये द्वंद्व समास जिसमें द्वंद्व उत्पन्न हो, है ना, जिसमें द्वंद्व उत्पन्न हो, जैसे नदी नाले द्वंद्व है बीच में ना, तो योजक चिन्ह लग रहा है नदी और नाले। ऊंच नीच, देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह लग रहा है ना, तो योजक चिन्ह लग रहा है ऊंच नीच, ऊंच या नीच, या भी पकड़ाया यहाँ पे, है ना, या। इसके बाद खड़ा खोट, खड़ा या खोट, देखिए या पकड़ाया। छल कपट, छल और कपट, देखिए योजक चिन्ह लग रहा है, योजक चिन्ह जिसमें लगा हो, दिन रात भी द्वंद्व समास है। दाल भात भी जो है द्वंद्व समास है जिसमें योजक चिन्ह लग रहा है ना। चलिए अब चौथा आप समझ गए होंगे, अब चलते हैं यहाँ पे देखिए। इसके बाद है द्विगु समास, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो या समूह का पता चले उसे द्विगु समास कहते हैं। प्रथम पद संख्यावाचक हो, प्रथम पद में संख्या लगा हो, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो इस टाइप से। जैसे यहाँ पे दिया है दोपहर, दो पहरों का समूह विग्रह करना है। यहाँ पे देखिए दोपहर का विग्रह क्या होगा, दो पहरों का समूह। तो यहाँ पे देखिए दो क्या है, प्रथम पद में देखिए 2 लगा, संख्या है ना 2, है ना। इसके बाद तिरंगा,
तिरंगा में देखिए 3 रंगों का समूह, जिसमें समूह का बोध करा रहा है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो 3 देखिए शुरू में आ रहा है, 3 आ रहा है ना, संख्या है ना। इसके बाद नवरात्र, नवरात्रियों का समूह, नवरात्रियों का समूह। देखिए 9 पकड़ा रहा है, संख्या पकड़ा रहा है प्रथम पद में। चौराहा, 4 राहों का समूह, 4 पकड़ा रहा है कि नहीं, संख्यावाचक आ रहा है। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह, देखिए 3 पकड़ा रहा है। तो ये आपका हो गया विग्रह। अगर आपको पूछ दे कि 3 त्रिकोण का जो है आपको विग्रह करना है, तो क्या कैसे कीजिएगा, 3 कोणों का समूह है ना। अब बोलेगा चौराहा का विग्रह करने 4 राहों का समूह, आपका 2 चीज कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद चलते हैं बहुव्रीहि समास में, है ना। बहुव्रीहि समास देखिए, बहुव्रीहि समास जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करे तो उसे समझ जाना ये बहुव्रीहि समास है। जैसे कि नोट में आपको लिखा दिया, इसमें देवी देवताओं के नाम ज्यादातर आता है बहुव्रीहि समास में। जैसे आपको यहाँ पे देखिए घनश्याम, घनश्याम किसका रूप है, कृष्ण की, है ना। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, वो क्या है, कृष्ण। यानी 2 शब्दों के, यानी कि देखिए यहाँ पे घनश्याम, यहाँ पे क्या बोला, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का संकेत करता है। 2 पद है यहाँ पे, घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, वो है कृष्ण। देखिए तीसरा पद बना कि नहीं। इसके बाद है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, कौन है वो, गणेश जी है। कौन जी है, गणेश जी। इसमें बहुव्रीहि समास में याद रखना आपको, इस टाइप का लंबोदर हो गया, गंगाधार हो गया, है ना। तो गंगा को धारण करने वाला शिव है ना। और दशानन, 10 है आनन जिसके, रावण है वो, है ना। और मृत्युंजय, मृत्यु को पीटने वाला कौन है, शंकर, है ना। तो यहाँ पे आपको इस चीज को याद रखना है, बहुव्रीहि समास में देवी देवताओं का नाम जो है ज्यादातर आता है ना। आपको एग्जाम में बस ऐसा ही पूछा जाएगा, आपको इसी से हो सकता है क्वेश्चन उठेगा, है ना। तो इसी टाइप का जो है ना ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाता है। अब समास आप नहीं समझ पाए हैं तो हमें कमेंट करें, अगर समझ गए तो वो भी कमेंट करें कि आप लोग समझ पाए हैं कि नहीं। और वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो। और सभी को शेयर कर दीजिए ताकि सभी सीख पाए, अपने तक ही वीडियो को मत सीमित रखें, सभी को एक बार शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।